हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक क्लासेज। आज से हम एनसीईआरटी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे क्लास 6 से लेके 12 तक की। ठीक है, जो इतिहास है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया अपना, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में। ठीक है, जो क्लास 6 और 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है 11th क्लास का, उसको क्या है वो प्राचीन भारत के अंडर आता है। ठीक है, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, जो 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि बहुत साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, यदि हमें कल की खबर जाननी है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम टीवी देख सकते हैं। बट हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, वहाँ पहले क्या हुआ था, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, इस चैप्टर में हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, स्किल्ड गैदर्ड एंड हंटर लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। ठीक है, जो पहले लोग थे, ठीक है, वो कहाँ पे रहते थे, जो नदियाँ होती थी अपनी। ठीक है, जैसे इंडस रिवर होगी अपनी, सिंधु घाटी, सब सिंधु होगी। ठीक है, जैसे नर्मदा रिवर होगी, डेक्कन प्लेटू हो गया वहाँ पे। ठीक है, विंध्याज हो गए सेंट्रल में, गारो हिल्स होगी। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये, यदि मैं ईस्ट की बात करूं कि यहाँ पे गारो हिल्स होगी। ठीक है, वेस्ट में किरथर हिल्स हैं। ठीक है, सुलेमान और किरथर वाली, और सेंट्रल में अपनी विंध्यास हिल है। ठीक है, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखो, इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए, खाना और पानी, मेन तो यही है। ठीक है, अब पानी पहले क्या होता था, जो लोग थे, ठीक है, वो नदियों के किनारे रहते थे, पानी तो उनको वहाँ से मिल जाता था। और गैदर, वो क्या करते थे कि जो पत्तियाँ वगैरह होगी, ठीक है, फल फ्रूट हो गए, ठीक है, उसको क्या करते रहते थे, इकट्ठा करते रहते थे। तो जो पुराने लोग थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदर्ड और हंटर, वो शिकार करते थे। और संग्राहक बोलते हैं गैदर्ड को हिंदी में, कि वो क्या करते थे, जो पत्तियाँ होगी, फल फ्रूट, वो इकट्ठा करके उनको खा लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, सुलेमान और किरतर हिल, 8,000 साल पहले क्या था वहाँ पे, फर्स्ट वीट एंड बार्ले ग्रो, सबसे पहले वहाँ पे गेहूँ और जो उगाया गया था 8,000 साल पहले। ठीक है, इस एरिया में पीपल आल्सो स्टार्ट रेयरिंग एनिमल, मतलब उन्होंने पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर दिया था, जैसे सीप, गोट एंड कैटल। जो गारो हिल्स है एंड विंध्या, वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी, खेती बाड़ी सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट हुई थी। नॉर्थ ऑफ विंध्याज, सबसे पहले चावल कहाँ पे उगाए गए हैं, नॉर्थ ऑफ विंध्याज, विंध्या जो हमने सेंट्रल इंडिया में देखा था, मध्य भारत में, वहाँ पे क्या चावल उगाए गए सबसे पहले। 4700 वर्ष पहले क्या हुआ था, ठीक है, तब क्या हुआ था, अर्लियर सिटी डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सहायक नदियाँ। ठीक है, जैसे सिंधु की अपनी 5 नदियाँ थी, जैसे यहाँ पे सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। तो इनके आसपास क्या था कि लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि नदियों के पास पानी मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स मिल जाएंगे नदी के किनारे। और उसके बाद 25, मतलब अब से 25 साल पहले की बात करूँ मैं, तो जो गंगा थी और उसकी ट्रिब्यूटरी थी सोन नदी, वहाँ पे क्या हुआ, मगध राज्य का उदय हुआ। ठीक है, लार्ज किंगडम, मतलब बहुत बड़ा राज्य था। ठीक है, तो हमने क्या, जो ये 4700 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये हम पढ़ेंगे आगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, वो उसके अराउंड ही डेवलप हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बार बार ये वर्ड यूज होगा एंशेंट हिस्ट्री में, सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। सब कॉन्टिनेंट, देखो ये जो साउथ एशिया वाला पार्ट है उसको बोल देते हैं, उसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड होते हैं, इंडिया हो गया अपना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, ये एशिया से, मतलब या तो हिल्स हैं इनके बीच में, या पहाड़ हैं, या कोई पानी, ठीक है, कैनाल वगैरह है, उनसे क्या कर रखा है, सेपरेट, इसलिए इसको अलग बोल देते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं इनको। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। देखो, हमने देखा कि वो स्किल गैदर्ड थे। ठीक है, वो मतलब अच्छे से उनको पता था कि क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खाना। ठीक है, उस टाइम तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। क्यों जाते थे, देखो उसका कारण क्या होता है, सर्च ऑफ लाइवहुड, मतलब जीवन व्यापन के लिए। ठीक है, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, क्या हो सकता है कि उनको घूमना फिरना अच्छा लगता हो। रिलीजियस टीचर, मतलब जो टीचर थे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, क्योंकि अपना धर्म का प्रचार करने के लिए। एस्केप फ्रॉम फ्लड्स एंड ड्राफ्ट, मतलब या सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे।
मर्चेंट ट्रैवल विद कारवा एंड शिप्स, जो व्यापारी थे व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। इन रीच और मतलब इनके आने जाने से क्या हुआ कि इन रीच और कल्चर ट्रेडिशन, अब मान लिया एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा इंसान तो वो अपनी बातें बताएंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में बातें होंगी कि वो कैसे कार्विंग स्टोन, वही जो पहले में पता है कि लोग जो टूल्स थे औजार थे वो ज़्यादातर किस चीज़ के बने होते थे, पत्थर के बने होते थे। तो अब उनको नई नई टेक्निक बताते थे कि कैसे बनाना है। कंपोजिंग म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक के बारे में, संगीत के बारे में वो अपने विचार आदान प्रदान करते थे। इवन कुकिंग फूड, मतलब भोजन पकाने की विधियाँ भी आपस में डिस्कस करते होंगे वो उस टाइम पे। नेम्स ऑफ द लैंड, भाई जो अपना इंडिया है या भारत है वो कैसे पड़ा उसका नाम। इंडिया एंड भारत और कंट्री, ठीक है, अपने देश का नाम क्या है, इंडिया है भारत। इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, सिंधु ये सिंधु नदी से पड़ा है संस्कृत में। जो ईरानियन और ग्रीक्स थे वो क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट साइड से आए 2500 साल पहले। तो वो क्या इंडस के आसपास की जगह से उनका पता था, वो इंडस को हिंदोस या इंडोस बोलते थे, ठीक है, लैंड टू ईस्ट। तो उसको क्या बोल दिया उसने, इंडिया, मतलब उससे इंडोस को मतलब इससे रिलेटेड वर्ड पड़ गया अपना क्या, इंडिया, ठीक है। भारत, भारत कहाँ पे मेंशन है, ये जो अपने ऋग्वेद है, हम वेद के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो अपनी होली बुक है, ठीक है, 4 वेद है अपने, ठीक है। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, उसमें क्या मेंशन किया गया है, भारत। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, देखो अब उनके बारे में पता करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ कैसे पता कर सकते हैं, या तो उस टाइम का कोई इंसान हो, बट उस टाइम का इंसान तो अब तक मर लिया होगा, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, या तो वहाँ उस टाइम की कोई बुक लिखी हो, या कोई ऐसी चीज़ हो वहाँ पे की हड्डियाँ होगी, ठीक है, सिक्के हो गए, ठीक है, कोई भी पांडुलिपि होगी, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जो हाथ से लिखी होती है। ये कोई इंस्क्रिप्शन हो गया जो मतलब किसी हार्ड सरफेस पर लिखा हो, ठीक है। तो उनसे हम, जैसे एक प्रोसेस होती है साइंस में, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस। उससे हम मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है, ठीक है। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जो रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखी होती है। ये पहले देखो कागज़ तो है नहीं था, ठीक है, तो वो कहाँ पे किस चीज़ पे लिखते थे, जो हिमालय में एक ट्री है जिसको ब्रिज ट्री बोलते हैं, उसकी बार्क जो छाल होती है, ठीक है, उसके ऊपर लिखते थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, रिटन ऑन हार्ड सरफेस, वो क्या मतलब किसी पत्थर पे लिख दिया। और ये मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो मेनली किस पे लिखी होती थी, जो पत्ते हो गया उन पे लिख देते थे, या वो छाल होगी पेड़ की, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन में मैन्यूस्क्रिप्ट्स में यही डिफरेंस है मेनली। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स उस टाइम की वो क्या होगी, या तो कीड़ों ने खा ली होगी, या ठीक है नष्ट हो गई होगी, ठीक है। बट इंस्क्रिप्शन का ये फ़ायदा होता है कि हार्ड सरफेस पे लिखा है तो उसको मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक वो रह सकता है, ठीक है, उन पर लिखा हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। हु स्टडी द पास्ट थिंग्स, जैसे क्वाइंस हो गए, ठीक है, उनकी स्टडी करना, या पोर्ट्स मिले हैं जो भी हमें, या पेंटिंग मिली है, ठीक है, या कोई हड्डियाँ मिली है किसी एनिमल की, उनकी वो एक्सक्यूएट मतलब खुदाई करके, या रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, जो मतलब पत्थरों ईंट की जो पुरानी इमारतें थी उनके अवशेष बचे उनको स्टडी करके। पेंटिंग्स, स्कल्पचर क्या होता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग 2D और 3D रिप्रेजेंटेटिव, जो मतलब हाथ से हम मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं उसको बोलते हैं। बोन्स ऑफ एनिमल्स, जो हड्डियाँ हैं, ठीक है, पशु की या पक्षियों की, या फिर फीस, ठीक है। फीस से हमें क्या, देखो फीस कहाँ से क्यों है, फीस के बारे में ज़्यादा क्यों मिले अवशेष, क्योंकि ज़्यादातर वो किसके किनारे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। नदियों के आसपास तो क्या मिलेगी, फिर फीस ही मिलेगी ना, मछलियाँ। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया गया है, अशोक का, ये कहाँ मिला है, कंधार अफगानिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। जो इसकी स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, वो कौन सी लिपि थी, ग्रीक और अरामिक। देखो जैसे अपनी हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, ऐसे लिखते हैं, पंजाबी की गुरुमुखी है, तो ऐसी जो इंस्क्रिप्शन मिला था अशोक का वो ग्रीक और अरामिक लिपि में मिला था, ठीक है। सोर्स क्या होते हैं, सोर्स वो उस चीज़ को बोल देते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, या तो कोई पांडुलिपि से मिल गई हो, या कोई इंस्क्रिप्शन जो हार्ड चीज़ पे हमने स्टोन वगैरह पे लिखा उससे, या कोई आर्कियोलॉजी जैसे मतलब कॉइन्स वगैरह मिले हैं, या कोई पेंटिंग्स हैं, उनको उनकी स्टडी करके जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोर्स। ये हेल्प करते हैं दोबारा हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्ट और पास्ट, मतलब जानने के लिए दोबारा हम अपने पास्ट लिखना है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता करना है, तो सोर्स उस चीज़ में हेल्प करते हैं। डेसिफरमेंट क्या होती है, देखो जो पुरानी लिपि थी, ठीक है,
जो इंस्क्रिप्शन मिलते थे वो उनको बहुत सी इंस्क्रिप्शन तो हमसे पढ़ी भी नहीं गई, ठीक है। उनको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक तो लैंग्वेज या भाषा का या लिपि का पता होना चाहिए। उस स्कॉलर क्या करते हैं, उनको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स को एक प्रोसेस के द्वारा स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली ऐसी एक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।